नमस्कार। बिहार में एक बार पटना हाई कोर्ट और बिहार पुलिस सरकार एकदम आमने सामने। शराबबंदी मामले में कई बार फटकार लगाने के बावजूद पुलिस वाले सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। पटना हाई कोर्ट जो जुर्माना लगाती है, पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो जुर्माना लगाया जाता है, ऐसा लग रहा है कि जुर्माना लगाने में भी कंजूसी। क्या फर्क पड़ता है? सरकार के ऊपर लाख, 2 लाख या 10 लाख का भी जुर्माना लगाया जाए या पुलिस वाले के ऊपर 10,000 का जुर्माना लगाया जाता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास भी गाड़ी है, बिहार में देखिए एक बड़ा नेटवर्क है और ये नेटवर्क क्या-क्या, कैसे-कैसे गुल खिला रहा है, इसको समझिए। और खासकर अगर आपके पास गाड़ी है, तो फिर आपको समझना ज़रूरी है, वरना आप जो फँसेंगे, बाद में पछताएँगे। एक कोर्ट में मामला जाता है जिनका नाम है अली अशरफ सिद्दीकी। इनका गाड़ी पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और पुलिस वाले गाड़ी पकड़ने के बाद उसमें पाते हैं कि इसमें शराब की तस्करी हो रही, शराब है, और एफआईआर दर्ज होता है अली अशरफ सिद्दीकी के नाम पे। जबकि अली अशरफ सिद्दीकी उस गाड़ी के बारे में पहले ही एफआईआर दर्ज करा चुके हैं, 1 महीना पहले, लगभग 1 महीना पहले, कि ये गाड़ी मेरा चोरी हो चुका है। पुलिस उसे ढूंढने में नाकाम, और इसके बाद जब वो गाड़ी मिलता है तो उस गाड़ी के साथ शराब पकड़ा जाता है। पुलिस वाले गाड़ी के मालिक के ऊपर एफआईआर करते हुए गाड़ी को जब्त करके उसको रख लेते हैं। जब ये मामला पटना हाई कोर्ट में जाता है तो पटना हाई कोर्ट के द्वारा, जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद के द्वारा, इस केस को ये कहते हुए खारिज कर दिया जाता है कि जब आपको पहले से ही पता है कि ये गाड़ी चोरी हो चुका है, इसके लिए 1 महीना पहले से ही आवेदन दिया गया थाना में, एफआईआर दर्ज करवाया गया है, बाकायदा पेपर है, सब कुछ है, लीगल है, इसके बाद भी आप ये क्यों करते हैं? अली अशरफ सिद्दीकी को इन्होंने जो खर्च किए हैं पैसे मुकदमा में, वो पैसे 10,000 रुपये आपको देने होंगे और गाड़ी तो छोड़ना ही होगा। जब सब कुछ पहले से पता है, कोर्ट में जाने की जरूरत क्या थी पुलिस वाले को? पुलिस वाले को ऐसा लगता है ना कि कोर्ट में भी जाएंगे तो क्या होगा, हम तो पुलिस वाले हैं, मेरे पास कानून का पावर है। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने औकात दिखा दिया। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि कंजूसी क्यों? ये जुर्माना 10,000 क्यों लगाया गया? 10,000 केस में जो खर्च हुए वो तो ठीक है, लेकिन जो समय लॉस हुआ, मतलब एक मिसाल पेश करना चाहिए ताकि पुलिस वाले को ये लगे कि अगर हम गलत काम करेंगे तो कोर्ट से वो जुर्माना लगेगा कि जिसको भरते भरते पुलिस की सारी कमाई चली जाएगी। ऐसा होना चाहिए। पुलिस को सचमुच अगर सुधारना है, और अब जबकि खुद सम्राट चौधरी गृह विभाग देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन के ऊपर भी इनकी नजर है, गलत करने वाला चाहे पुलिस हो या जनता हो, अब कोई बचेगा नहीं, ऐसा उम्मीद है। जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से एक्शन बिहार में देखने को मिल रहा है, उम्मीद है कि अब कोई बचेगा नहीं। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए होता क्या है ना, कि जब नई सरकार का गठन होता है तो कुछ दिन खूब चमक दमक देखने को मिलता है, पुलिस वाले, मंत्री सब एकदम से नए तरीके से नजर आते हैं, और खासकर अगर विभाग नए मंत्री के पास जाता है तो बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन धीरे धीरे सब वहीं का वहीं स्थिर हो गया। अब ये जो शराबबंदी वाला मामला है, इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क खड़ा है जो कैसे काम कर रहा है, इसके लिए भी सरकार को काम करना पड़ेगा, प्रशासन विभाग को काम करना पड़ेगा ईमानदारी से। पहले गाड़ी चोरी होता है, इसके बाद 1 महीने बाद वो गाड़ी निकालकर उससे शराब की तस्करी होता है। लेकिन अब यह भी देखना होगा कि गाड़ी चोरी हुआ या सचमुच उसे साजिशन, ऐसा भी सामने आया है मामला, साजिशन, कि पहले गाड़ी को छिपा दो और थाना में एप्लीकेशन दे दो,
कि मेरा गाड़ी चोरी हो गया और फिर उस गाड़ी से शराब की तस्करी करो। अब इससे फायदा क्या होगा? ऐसा क्यों करेगा कोई? इसका फायदा ये होगा, अब ये जो हम कहने जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि सभी गाड़ी वाले ऐसे करते हैं। कुछ ऐसी बातें भी हैं जिसे भी स्वीकार करना होगा। कुछ ऐसे लोग भी हैं बिहार में जो सचमुच गाड़ी चोरी करके और उसे बेचकर औने पौने दाम में, और उसे खरीदने वाला उसका इस्तेमाल शराब की तस्करी में, किडनैपिंग में वगैरह वगैरह, मतलब जो लीगल नहीं है उस काम में वो इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो गाड़ी के चोरी होने का एप्लीकेशन दे दिया और फिर उस गाड़ी को निकालकर शराब की तस्करी कर रहे हैं। और जब वो गाड़ी पकड़ा जाएगा तो वो पेपर दिखाएंगे कि मेरा गाड़ी तो चोरी हो गया है। ये भी खेल चल रहा है। सब नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं। और इसके अलावे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सचमुच गाड़ी चोरी हो गया और पुलिस उस बात को मानने से इनकार कर रहा है। तो मामला ये जो है ना, ये एक बड़ा नेटवर्क है और इसी नेटवर्क में एक और नेटवर्क जुड़ा है जो गाड़ी चोरी करवा रहा है और उस गाड़ी को औने पौने दाम में बेचकर और उससे शराब की तस्करी करवा रहा है, खासकर बाइक हो या 4 व्हीलर हो। तो अब सवाल ये उठता है कि जब सम्राट चौधरी के अंदर ये विभाग आया है तो क्या इसमें सुधार होने के चांस हैं? सुधार होगा। एक बात सबको, पूरे बिहार के लोगों को यह मानना पड़ेगा कि प्रशासन और सरकार अकेले से कोई सुधार नहीं कर सकता है। कोई नहीं, किसी की सरकार आ जाए, कोई भी गृह मंत्री संभाल ले, सब कुछ वो सरकार के ऊपर छोड़ दे, कानून के ऊपर छोड़ दे, तो कुछ नहीं होगा। बिहार के जनता को आगे आना होगा। आप समझिए, बिहार की जनता को क्या नहीं पता है कि कौन क्या काम कर रहा है, लेकिन बिहार की जनता अगर खामोश है, आंदोलन नहीं हो रहा है, आवाज नहीं उठ रहा है, अरे आप खुलकर मत आइए, आप गुप्त रूप से बताइए। बहुत सारे सरकार के ऐसे नंबर हैं जहां पे आपका पहचान गुप्त रखा जाता है और कार्रवाई होती है। बहुत सारे मीडिया में ऐसे लोग हैं जो इसका खुलासा करते हैं। तो अगर आपके साथ कुछ भी हो तो आपको सहना नहीं है, उसका विरोध करना है। ये जो कुछ भी बिहार में चल रहा है ना, शराबबंदी कानून के आड़ में, इसका विरोध करना जरूरी है। बहुत लोग प्रभावित हुए हैं और इस कानून से प्रभावित अगर कोई है तो वो गरीब लोग ही है, कोई पैसे वाला नहीं है। और गरीब लोग अगर प्रभावित है तो आवाज उठाना पड़ेगा। आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है? क्या आपके साथ भी इस तरह की घटनाएं घटी है? अब ये जो गाड़ी वाला मामला है ना, गाड़ी पकड़ने वाला, पुलिस वाले क्या करते हैं? अगर किसी का गाड़ी पकड़ा गया और उसमें शराब है, थोड़ा है, अब पुलिस वाले उसको इतना डरा देते हैं ना, बेचारा क्या करे। डर है, सबको डर है कि पुलिस के हाथ चढ़ गए हैं और बिहार का शराबबंदी कानून कितना खतरनाक है, पुलिस क्या केस लगाकर अंदर कर दे, गाड़ी भी जाएगा, हम भी जाएंगे। लोग डर जाते हैं, लेकिन जरूरत डरने की नहीं है, जरूरत जागरूक होने की है। सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, कैमरा का जमाना है। कोई तो आप एविडेंस बनाकर रखिए जिससे आपके साथ जो साजिश हो रहा है उसका खुलासा हो। और अगर कुछ नहीं करेंगे, इसी तरह से सहते रहेंगे, तो इसी तरह से मामला कोर्ट में जाता रहेगा और कोर्ट को आदेश देना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट को हम समझते हैं कि कोर्ट को एकदम सख्त होना चाहिए। कहीं भी इस तरह की घटनाएं होती है और कोर्ट तक पहुंचता है तो कोर्ट को सख्ती से पेश आना चाहिए। उस पुलिस वाले के ऊपर एकदम भारी जुर्माना, सरकार को फटकार के साथ भारी जुर्माना, और उस व्यक्ति को जो प्रभावित है, जो पीड़ित है, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। और मुआवजा ऐसा मिलना चाहिए अगर सच साबित हो जाए। अब ऐसा ना हो कि पब्लिक भी इसमें झूठ फैलाए। अगर सच साबित हो जाए तो ऐसा मुआवजा मिले कि पुलिस वाले के अंदर खौफ हो कि गलत काम अगर करेंगे तो फंसेंगे और बुरी तरह से फंसेंगे।
तो सरकार को, खासकर सम्राट चौधरी को तत्काल संज्ञान लेते हुए, पटना हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद तत्काल संज्ञान लेते हुए ऐसे पुलिस वाले को सख्त हिदायत देते हुए बिहार की जनता को राहत पहुंचाया।